तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 1.2। आज हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने कल पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, तो आइए और इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करना है, देखिए पहले आप मेरी बात सुनिए थोड़ा सा कि इसमें इस सवाल में क्या है। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, जैसे कि हम इसको पहले एलसीएम की फॉर्म में रख रहे हैं, डायरेक्ट हम यहीं से कर लेंगे, डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 से किया 13 से किया 1, ये खत्म। अब हम इस साइड इसको कर लेंगे, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। 91 इंटू, अब देखो 91 है तो ये 2 से कटने का रहा, 3 से भी नहीं होगा, ये 7 से कटेगा। मैं एक बार काट के देख लूँ उसको। 7 बन जा 7, 2 बचा, 2 से हट गया 7। ठीक है, और 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम 13 से काटेंगे, 13 बन जा 13। अब ये हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। हम हमेशा एलसीएम से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लो आप एक बार। देखो पेयर बनना चाहिए इसमें, पेयर। एचसीएफ में क्या होता है, पेयर बनाना है हमें। तो हम पेयर बना के देख लेते हैं एक बार। 13 और 13, ये दोनों चीजें कॉमन है, ये दोनों चीजें कॉमन है, तो मतलब एचसीएफ क्या होगा? 13। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 13। ठीक है, अब हमें सवाल पढ़ना है एक बार फिर। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि वो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आगे। सबसे पहले हम पूरा एलसीएम लिखेंगे इसका। पूरा एलसीएम कितना होगा? जो 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 13 7 जा 91, मतलब 91। ठीक है, 91 इंटू 2 80, 182। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, तो चलो करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने के लिए सेम वही प्रोसेस जैसा हमने पीछे किया था। चलो सबसे पहले इसको एलसीएम वाले फॉर्म में लेंगे। एलसीएम वाले फॉर्म में सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 2 5 5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं। फिर हम 3 से करेंगे 8। ठीक है, और 5। अब फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 1, 3 उधर गया 7, फिर 7 से करेंगे, वो सॉरी 17 से करेंगे, और ये फिनिश। अब सेम यही चीज एलसीएम हम इसके साथ करेंगे। देखो कैसे। 2 का किया, ठीक है, कितना आएगा? 4 6। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा? 2 3। ठीक है, हम फिर अब देखो अब ये किसी से नहीं होगा, अब सीधा 23 से ही होगा। 23 से करेंगे 1। ठीक है, अब जैसे पहले उसको लिखा था वैसे ही अब इसको लिख लेंगे। 2 इंटू, देखो पहले इनमें कॉमन देख लो एक बार। कॉमन सिर्फ देखो 2 2 23, इधर देखो 2 3 5 और 17। तो कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है? 2। क्या आ रहा है? सिर्फ 2, ये 2 सिर्फ। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना होगा? 2। अब निकाल लेते हैं। चलिए आइए हम क्या लिखते हैं? एलसीएम। एलसीएम के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो ये क्या है हमारा? एलसीएम। हम इसको करेंगे
तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460, कितना आएगा 23,460। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी, वरना अगर कहीं पे भी बीच में गलत होता है हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें जांच करनी है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा आंसर 46,920। ठीक है, ये वाला अब आप लोगों को करना है। ठीक है, आराम से कर लेना और कमेंट में आंसर पिन कर देना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पढ़ेंगे एक बार। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, एचसीएफ को अलग एचसीएफ को अलग, लेकिन हम इनको एक साथ कर देंगे। इसकी भी एक ट्रिक है, क्योंकि हमें आलसी, तो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे। 12 को हमने लिखा, ठीक है, 12 का हमने 2 से किया, 2 से करेंगे 6, 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, सॉरी कितना आया 3 से करेंगे 1, उसके बाद 15 को करेंगे, 15 करेंगे 3 से, 5 से करेंगे 1। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई भी दिक्कत। आगे हम 21 को फिर हम करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 7 से करेंगे 1। अब हमें देखना है कॉमन, क्या देखना है कॉमन, 3 और 3 कॉमन हमें मिल गया। कॉमन मिल गया मतलब एचसीएफ मिल गया। क्या मिल गया, एचसीएफ। तीनों में हमें अगर कॉमन मिल रहा है तो वो होगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 3, कितना 3। अब आ रही है हमारे एलसीएम। ये एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें 3 संख्या दी थी, 1 2 3, मतलब तीनों हमने एचसीएफ निकाला 3 से कॉमन लेकर, तो 2 हमने साइड में रख दिया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिखेंगे हम इसका 2 × 2 × 3, ठीक है, इंटू 5 × 7, ठीक है। हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 5 से करेंगे, 7 से 5 का करेंगे 35, 35 का हम करेंगे 3 से, 105, 105 दूनी 210, 420 ना, 420। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश। अब हम अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 17 23 29। कितना, 17 23 29। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। कौन सी संख्या है, सभी अभाज्य संख्या। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ खुद से कटेंगी। ये तीनों संख्या ऐसी हैं जो सिर्फ खुद से कटेंगी। कैसे, 17 से कटेगा, कितना हुआ 17, 23 से कटेगा, कितना हुआ 1, 29 से कटेगा। ठीक है, फिनिश। हम इनको एक लाइन में लिख लेंगे, 17 23 और 29। ठीक है, तो अब ये एचसीएफ तो मैच हो नहीं रहा, तो हम इन सबके आगे क्या लिख लेंगे, 1, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। इनमें कॉमन क्या है, 1, क्या 1 कॉमन आया, तो हमारे एचसीएफ बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब आ रही है एलसीएम की, तो एलसीएम हम तीनों को एक साथ करते हैं, 17 23 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम